इट्स मी ईशा और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 10 विच इज़ रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, सो आज हम लोग रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस का पार्ट 2 करने वाले हैं एंड आई होप आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा होगा एंड अगर नहीं देखा है तो मैंने आई बटन पे वो प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से जाके इसका पार्ट 1 फर्स्ट देखिए, तब अगर आप पार्ट 2 पे आएंगे तो आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो आज के सेशन में हमारा जो पहला सब टॉपिक है दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, इससे पहले मैंने आप सबके साथ क्या डिस्कस किया था, मैंने आपके साथ कुछ प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे अपने कौन से पार्ट में, पार्ट नंबर 1 में। तो आप पहले जाके जल्दी जल्दी पार्ट नंबर 1 देख लीजिए। ठीक है, सो उसमें हमने प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक इंक्रीज इन हाइट, स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड का इंक्रीज होना, ये सब देखा था। तो इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, so first let's see what is a secondary sexual character. ठीक है, what does it means? ठीक है, the characters which distinguish the male from the female, they are called as secondary sexual characters. ऐसे कैरेक्टर्स जो क्या करते हैं, एक मेल को एक फीमेल से लाइक डिफरेंट, मतलब उनके बीच में कुछ डिफरेंस क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो उस टाइप के जितने भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, उन्हें ही हम यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, सो जितने कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं, जो एक गर्ल को एक बॉय से डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, सो ऐसे कैरेक्टर्स जो गर्ल और बॉय को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है। तो इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, सो इसे हम 1 बाय 1 करके क्लियर करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। सब टॉपिक इज अबाउट कि कौन कौन से चेंजेस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के जितने भी चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। और मेनली मतलब लाइक हम लोग देखने वाले कि बॉयज़ में कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स टेक प्लेस करते हैं एंड गर्ल्स में कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स टेक्स प्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल से एक टेबल बना रखी है, आपको इसको कॉपी करना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड बाद में आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर वीडियो पॉज करके आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉयज़ हैं, यहाँ पे गर्ल्स हैं, हम देखने वाले कि इन सब में कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं या फिर चेंजेस आते हैं। तो बॉयज़ में कौन कौन से होते हैं, begin to grow facial hairs, mustaches and beards. So जो boys होते हैं वो क्या डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, वो सब mustaches and beards डेवलप करना स्टार्ट कर देते होते हैं ना, मूछें डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सो आप लोगों ने देखा होगा अभी जैसे कि आप लोग 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, आप 9th 10th में जाओगे तो आपके जितने भी क्लासमेट्स होंगे उन सबके जो बॉयज़ क्लासमेट्स होंगे उन सबके क्या हो जाएंगे, फेशियल हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उन सबके इतने बड़े मुस्टाचेस तो नहीं आ जाएंगे, एक बार छोटे छोटे हेयर ग्रोथ उनके एरिया में जहाँ पे उनका माउथ होता है उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर ग्रोथ स्टार्ट होना हो जाते हैं। ठीक है, आप ये नोटिस करना। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्या है, हेयर ऑन द चेस्ट। तो जब बॉयज़ बड़े होते हैं, टीनेजर मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के टाइम, तो क्या होता है, उनका जो हेयर होता है वो चेस्ट पे भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो चेस्ट पे भी बॉयज़ का हेयर ग्रोथ होता है। देन नेक्स्ट इज आवर हेयर ग्रोथ नियर आर्म्स एंड प्यूबिक रीजन्स। तो जब एडोलेसेंस में आते हैं तो फिर क्या होता है, उनका हेयर ग्रोथ आर्म्स के नीचे भी होने लगता है, आर्मपिट्स के नीचे एंड देयर प्यूबिक रीजन्स में भी स्टार्ट हो जाता है। अब हम गर्ल्स का देखते हैं। गर्ल्स में है, गर्ल्स बिगिन टू ग्रो देयर ब्रेस्ट्स। सो जो गर्ल्स होते हैं वो अपने जो चेस्ट होता है उसमें उनका ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं वो भी, उनका जो सिक्रीशन होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है, उनका हार्मोन बढ़ने लगता है वहाँ उस एरिया का। ठीक है, that's why they grow and develop their breasts. Then next is our hair growth near arms and pubic regions. ये दोनों हमारे पास सेम है, दिस इज थर्ड एंड सेकंड है ना, ये दोनों हमारे क्या है, सेम टू सेम है। ठीक है, इनके भी हेयर ग्रोथ नियर आर्म्स होते हैं, यहाँ पे भी गर्ल्स के भी हेयर ग्रोथ नियर आर्म्स होते हैं एंड प्यूबिक रीजन्स दोनों में होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों में लिख दिया। अब गर्ल्स में इतनी ज़्यादा तो चेंजेस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, लेकिन बॉयज़ में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने गर्ल्स का लिख दिया है 2 एंड यहाँ पे बॉयज़ का है 3। ठीक है, सो ये हमने क्या देख लिया, बॉयज़ एंड गर्ल्स में जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स टेक्स प्लेस करते हैं
उन सब के बारे में यहाँ पे हमने थोड़ा सा बात कर लिया। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक विच इज़ मेनली अबाउट हार्मोन्स। अब हम लोग बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स, अब हम लोग जब बड़े होते हैं तो सब लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारे हार्मोनल ग्रोथ स्टार्ट हो गए हैं, तुम अब बड़ी हो रही हो, तुम्हारे हार्मोन अब ग्रो हो रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ हार्मोन एंड हार्मोन ग्रोथ्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स क्या होते हैं, एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। ठीक है, सो हम लोग उस सब टॉपिक में मूव करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट। सो आवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज अबाउट हार्मोन्स एंड ये हार्मोन्स क्या होते हैं, मेनली हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। The changes during adolescence are controlled by hormones। तो जितने भी changes होते हैं ना एक adolescence में, वो सारे मतलब किससे कंट्रोल किए जाते हैं, वो हार्मोन से कंट्रोल किए जाते हैं। So now what is a hormone? Hormone are chemical substances which are secreted और secretion यहाँ पे मैंने लिख दिया है secreted from endocrine glands। यहाँ पे secretion नहीं होगा, सॉरी गाइस, secreted होगा। Hormones are chemical substances which are secreted from endocrine glands। So अभी हमने देखा कि जितने भी changes adolescence में होते हैं वो सब किसके द्वारा होते हैं, वो सारे changes होते हैं hormones के द्वारा। And now what is a hormone? Hormone means hormones are chemical substances। वो क्या होते हैं, एक chemical substances होते हैं जो कहाँ से रिलीज़ किए जाते हैं, वो रिलीज़ किए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, सो ये जो जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ किए जाते हैं। आई होप आप लोग को एंडोक्राइन ग्लैंड समझ में आपको क्या होता है। एक ऐसा हार्मोन जो मतलब एक ऐसा ग्लैंड जो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। ओके, सो आवर नेक्स्ट वन इज मेल हार्मोन्स एंड फीमेल हार्मोन। अब ये जो मेल हार्मोन है और ये जो फीमेल हार्मोन है, पहले वो देखते हैं। मेल हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, एंड जो फीमेल हार्मोन होता है उसको ईस्ट्रोजन बोलते हैं। अब ये जो मेल हार्मोन है, जो फीमेल हार्मोन है क्या, मतलब ये जो मेल हार्मोन होता है ना, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन होता है, ये टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ये कौन सिक्रीट करता है, ये टेस्टस सिक्रीट करता है। कौन सिक्रीट करता है, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है वो कौन सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है हमारा टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस सिक्रीट करता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल हार्मोन है। मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है वो किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, टेस्टिस के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ठीक है, अब ये क्यों काम आता है, ये काम आता है बॉडी में जितने भी एडोलेसेंस के टाइम, ड्यूरिंग एडोलेसेंस जितने भी चेंजेस करने हैं, जितने भी चेंजेस ड्यूरिंग यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एडोलेसेंस, जितने भी चेंजेस होते हैं ना ड्यूरिंग एडोलेसेंस, वो किसके द्वारा होते हैं, हमारे टेस्टोस्टेरोन के द्वारा होते हैं, जो टेस्टिस सिक्रीट करता है। ठीक है, मतलब रिलीज करता है। ठीक है, एक और बार इस साइकिल को अच्छे से समझ लेते हैं। मेल हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, जो कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस प्रोड्यूस करता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्यों काम आता है, ये टेस्टोस्टेरोन ड्यूरिंग एडोलेसेंस क्या करता है, ये बॉडी में जितने भी चेंजेस होते हैं, जैसे कि मस्टैचेस आना, प्यूबिक एरिया एंड आर्म्स में हेयर्स ग्रोथ होना, है ना, इतनी सारी जो चेस्ट पे हेयर्स आते हैं, वो सबका जितने भी चेंजेस होते हैं ना, उन सबको ये टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और बार मैं एंड में रिपीट कर दूंगी। फीमेल हार्मोन इज ईस्ट्रोजन, जो कौन रिलीज करता है, ओवरी रिलीज करता है बॉडी में। जो फीमेल होता है ना, फीमेल हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवरी रिलीज करता है। क्यों रिलीज करता है, वो इसलिए रिलीज करता है, मतलब ये जो हमारे पास ओवरी होता है ये ईस्ट्रोजन रिलीज करता है, जो एक फीमेल हार्मोन। अब ये ईस्ट्रोजन क्या करता है, ये भी सेम काम करता है ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ये क्या करता है, चेंजेस क्रिएट करता है। मैं यहाँ पे अच्छे से इस चीज़ को पूरा रब करके लिख देती हूँ। ये दोनों का क्या काम होता है, टेक्स ड्यूरिंग adolescence changes takes place।
ठीक है। अब ये जो होता है ना, ये क्यों हमारे पास क्यों होता है, मतलब अब मैं एक और बार समझ लेते हैं इसको। मेल हार्मोन एक होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ये कौन रिलीज करता है? टेस्टिस रिलीज करता है। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है क्यों काम आता है? ये ड्यूरिंग एडोलेसेंस चेंजेस टेक प्लेस करवाता है, ठीक है। ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये क्या करता है, जितने भी एडोलेसेंस में चेंजेस होते हैं, लाइक हेयर्स ग्रोथ होना एरियाज में, जैसे प्यूबिक एरिया, चेस्ट पे, और उसके बाद आर्म्स पे, एंड उसके बाद मोस्टैचेस आना, फेशियल हेयर ग्रोथ होना, मोस्टैचेस बियर आना, इस टाइप के चेंजेस को ये टेस्टोस्टेरोन का मतलब कंट्रोल करता है, विच इज अ मेल हार्मोन। ओके, नेक्स्ट इज ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या करता है? इट इज अ फीमेल हार्मोन एंड इट इज सेक्रेटेड बाय ओवरी एंड व्हाट डज इट डज ड्यूरिंग एडोलेसेंस चेंजेस टेक प्लेस। ये भी सेम काम करता है, जो हमारे पास ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है ना, ये भी एडोलेसेंस के टाइम जितने भी चेंजेस होते हैं, लाइक ब्रेस्ट ग्रोथ होना, है ना, एंड प्यूबिक एरिया, आर्म्स में हेयर ग्रोथ होना, ये सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। एंड ये जो ईस्ट्रोजन है दैट इज़ अ फीमेल हार्मोन। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने यहाँ पे हार्मोन्स एंड और जितने भी चीज़ें देखी, ठीक है, मेल हार्मोन एंड फीमेल हार्मोन क्या होते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, the production of these hormones। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं? अब हम लोग देखने वाले हैं, जो अभी हमने ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन देखा ना, तो अब हम लोग देखेंगे कि उनका प्रोडक्शन, मतलब जो ये जो प्रोडक्शन होता है ना, इस टाइप के जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें कंट्रोल कौन करता है। हमने अभी क्या देखा? जो टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन थे, उनका प्रोडक्शन किसने किया था? एंडोक्राइन ग्लैंड ने किया था। अब हम लोग देखने वाले हैं ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो उन्हें कंट्रोल करता है। कंट्रोल यहाँ पे हम देखते हैं कि कंट्रोल क्या करता है, ठीक है। यहाँ पे हम ये नहीं देखने वाले हैं कि लाइक प्रोडक्शन, यहाँ पे हम कंट्रोल के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। The production of these hormones is under the control of another gland called as पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जितने भी हमने हार्मोन्स डिस्कस किए थे, ठीक है, ये सब जितने भी हार्मोन्स होते हैं, ये सब हार्मोन तो प्रोडक्शन किए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के ज़रिए, लेकिन इन्हें कोई कंट्रोल भी तो होना चाहिए ना। जैसे आप लोग जाते हो, आपकी मम्मी ने आपको बॉर्न किया है ना, एग्जाम्पल अच्छा है ये, आपकी मम्मी ने आपको बॉर्न किया है, ठीक है, ये क्या है? आपकी मॉम है। मॉम ने अपने चाइल्ड को बर्थ दिया है, लेकिन जब वो स्कूल जाता है तो वो किसके कंट्रोल में रहता है? जब वो स्कूल जाता है तो वो मैम के कंट्रोल में रहता है, जब वो घर आता है तो वो फिर मम्मी के कंट्रोल में रहता है। मतलब प्रोडक्शन तो इस बच्चे का हो गया है, लेकिन इसको कंट्रोल में भी तो रखना ज़रूरी है ना, नहीं तो ये तो इधर उधर भाग जाएगा, है ना। सो ऐसा ही हार्मोन्स में होता है, वो प्रोडक्शन तो उनका हो जाता है, लेकिन उन्हें कंट्रोल करने वाली भी तो कोई होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड उन सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। ओके, सो अब हम लोग एक और मेन सा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। हमारा एक और मेन सा कॉन्सेप्ट है कि ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं, ये अपने जहाँ मतलब जो एरिया में इनको काम करना है, मतलब जिस एरिया में जाके इनको काम करना है, जो इनको काम दिया जाता है, जैसे एक हार्मोन को काम दिया गया, जैसे एग्जांपल लेते, एक हार्मोन को हमने क्या काम दे दिया, यहाँ पे हम लोग इसको रब कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिख के मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक हार्मोन है, एक हार्मोन को भी यहाँ पे क्या काम दिया गया? काम दिया गया कि जाके इस मतलब एक बॉय है, ठीक है, यहाँ पे, और बोला जा रहा है तुम अब हार्मोन अब आ गए, अब तुम्हें क्या करना है? इस बॉय का फेशियल हेयर ग्रोथ करना है, ठीक है, फेशियल हेयर ग्रोथ करना है, ठीक है, फेशियल हेयर ग्रोथ करना है। तो ये उस फेशियल हेयर ग्रोथ के एरिया तक कहाँ, मतलब इसे हम क्या बोल सकते हैं? टारगेट रीजन तक कैसे जाएगा? अब हमने तो बोल दिया ना कि ये जो हार्मोन है, अब जाओ इसका फेशियल हेयर ग्रोथ करो इस बॉय का। अब ये जब प्रोडक्शन इसका हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, तो अब इसको कहाँ जाना होगा? अब इसको फेशियल हेयर ग्रोथ करवाने जाना होगा। तो ये कैसे जाएगा उस एरिया तक? ये सब पहुँचते कैसे हैं, ठीक है। सो इसका भी एक क्या होता है, एक स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्या है? हार्मोन्स from pituitary gland simulate testes and ovaries
टू रिलीज टेस्टोस अबाउट कि हार्मोन्स कैसे अपने टारगेट रीजन, और वी कैन से लाइक जैसे मान लीजिए कोई एक हार्मोन है, उसको बोला गया है क्या, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, एक बॉय है यहाँ पे, उसके बॉडी में एक हार्मोन रिलीज हुआ है, ठीक है, एक बॉय है उसके बॉडी में एक हार्मोन रिलीज हुआ है। अब उसको बोला है कि जाके तुम इस बॉय का फेशियल हेयर ग्रोथ करो, तो ये कैसे उस एरिया रीजन तक पहुंचेगा। तो अब यही प्रोसेस हम यहाँ पे सीखेंगे कि ये जो हार्मोन है अब कैसे उस एरिया तक पहुंचेगा, कि मतलब फेशियल हेयर का भी तो कोई एरिया होगा ना, कि यहाँ से जाके उसे इस हार्मोन को वैसा काम करना है तब इसका फेशियल हेयर ग्रोथ होगा, ठीक है, तो कैसे वो इस एरिया तक पहुंचेगा अब हम वो सीखते हैं। सो हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड सिम्युलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कुछ हार्मोन होते हैं प्यूबर्टी ग्लैंड के जो क्या करते हैं, टेस्टिस और ओवरीज को बताते हैं कि भाई जल्दी जल्दी अब अपना टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, जो ओवरीज टेस्टिस का कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, एंड ओवरीज का ईस्ट्रोजन होता है। तो ये प्यूबर्टी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो बोलते हैं जल्दी जल्दी टेस्टिस और ओवरीज को जाके बोलते हैं कि जल्दी जल्दी अपने हार्मोन्स को रिलीज करो, विच इज टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, ठीक है। सो टेस्टिस एंड ओवरीज इसे रिलीज कर देते हैं हम, released in the bloodstream and reach parts of the body। तो ये दोनों क्या करते हैं, कहाँ रिलीज करते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देते हैं, अपने ये जो हार्मोन होते हैं उसे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं। अब ये जो ब्लड स्ट्रीम होता है वो मान लीजिए हमारे पास ये पूरा बॉडी है, क्या है यहाँ पे हमारे पास अपना पूरा बॉडी, में सिर्फ एक रफ फिगर बना रही हूँ, ओके, तो डोंट जज इट। सो ये रफ फिगर है, तो इसमें क्या होता है, जो आपके वेन्स होते हैं, तो आपके वेन्स क्या होते हैं, पूरे इंटरकनेक्टेड होते हैं ना, जो आपके जितने भी वेन्स होंगे या पूरे आपके हैंड लेग्स हर जगह इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड मतलब जो टेस्टिस एंड ओवरीज होते हैं अपने हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं, जिसके से वो फ्लो करते करते उस एरिया तक पहुंच जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, सिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। फिर वो क्या करते हैं, जब प्यूबर्टी का टाइम आता है तो वो जाके सिमुलेट कर चेंजेस कर देते हैं, मतलब चेंजेस आकर कर देते हैं, मतलब चेंजेस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही क्या होते हैं, ऐसे ही ये जो हार्मोन्स होते हैं अपने टारगेट रीजन, मतलब जहाँ पे उन्हें काम करना है उस एरिया पर पहुँचते हैं। यहीं पे हमारी क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस पार्ट 2 ख़त्म होता है। एंड मैं पार्ट 3 भी जल्दी अपलोड कर दूँगी, एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 3 का जो भी मैं मतलब जो वीडियो होगा वो मैं आई बटन पे आप लोग को दे दूँगी, आप वहाँ से जाके पार्ट 3 भी देख सकते हैं। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। सो थैंक यू।